भूले बिसरे पन्ने में एक बार पुनः दीपक शर्मा का नमस्कार। लिए चलते हैं प्रतिवर्ष 13 श्रावण को सरपारा, तहसील रामपुर, जिला शिमला के श्रावण जांच की ओर। यह मेला कब, क्यों, कैसे प्रारंभ हुआ, इस विषय में ग्राम पंचायत सरपारा के प्रधान श्री मोहनलाल कपाटिया जी, जो कि स्थानीय इतिहास के ज्ञाता भी हैं, उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना उस कालखंड की है जब 9 नागों की उत्पत्ति हुई। इस घटना उत्पत्ति के पीछे क्या इतिहास है? सरपारा गांव में रपालतू खानदान की एक कन्या 7 वाले शीला नामक खेत में चैत्र मास में घास काटने गई और घास काटते काटते वो कन्या जैसे आगे बढ़ती गई, आगे वो दलदल में जाती रही और दलदल में डूबती रही और आगे एक कमल का फूल उस कन्या को दिख रहा था। उस फूल को प्राप्त करने के उद्देश्य से कन्या आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो दलदल में डूब गई और लुप्त हो गई। कुछ समय के उपरांत कन्या अपने दिव्य रूप में पुनः प्रकट हुई। इस कन्या को बाद में लोगों ने नाम दिया लंबदूदी। जैसे प्रकट होती है, बाद में दलदल से बाहर निकलने के बाद उसके साथ ही सामने जल देवता साधु के वेश में सामने खड़े होते हैं और उसी खेत में उस कन्या का परिवार वो भी दिखाई देते हैं। तो भावपूर्ण अश्रुधारा जब कन्या से निकली, वो अश्रु की कुछ बूंदें ऋषि पर गिरी। उस साधु ने कहा कि हे कन्या, तेरे गर्भ में मेरे पुत्र हैं, इन पुत्रों का आपने ध्यान रखना। तो गर्भधारण होता है श्रावण मास की संक्रांति को। 9 नाग पैदा होते हैं और जैसे वो पैदा होते हैं, कन्या लाज के मारे उन नागों को एक पिटारे में गाय गौशाला के बाहर सगा के नीचे रखती है और उसे अपना स्तनपान करवाती रही। जैसे नाग बड़े बड़े होते गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो नाग की भूख बढ़ती गई और कन्या ने वो दूध दूहने भी आती थी हर रोज गाय के पास। तो कन्या ने जो आधा दूध है उन नागों को पिलाना शुरू कर दिया। कन्या के परिवारजन सोचने लगे कि आखिर ये कन्या ये दूध को कहाँ ले जाती है, या गाय दूध कम दे रही है या क्या बात है। फिर एक दिन कन्या कहीं बाहर गई थी और दूध दूहने के लिए कन्या की माता स्वयं गौशाला जाती है, दूध दूहती है। जैसे दूध लेकर के बाहर निकलती है, अपनी दूध की डोगरी में जब दूध ले जाती है तो जो सांप है वो उसके कंधे पर लपकते हैं और दूध पीने के लिए डोगरी में जाते हैं। माता ने सोचा कि ये क्या चीज़ है, और ये घटना लगभग 2-3 दिन ये चलता रहा ये क्रम। माता स्वयं दूध लाती रही। 12वें दिन माता ने उन नागों को बूंग नामक खेत में झाड़ियाँ इकट्ठी की, आग लगाई और उन आग के बीच में डाल दिया। छटपटाते हुए नाग देवता बाहर निकले और अपने अपने स्थानों में वास लिया। कहाँ कहाँ स्थान लिया इस विषय को बाद में लूँगा। जब देवता अपने अपने स्थानों में गए, उन्होंने देवताओं ने, नागों ने लोगों को स्वप्न दृष्टांत दिए कि भाई दिव्य शक्तियाँ पैदा हो चुकी हैं। लोगों ने खुशी में झूमते झूमते हुए 12 श्रावण की शाम को जल देवता जो सरपारा सौर है वहाँ एकत्रित हुए लोग और देवते की पूजा की और इस मेले को 9 नागों के जन्मोत्सव के रूप में मनाया। तब से
यह परंपरा बनी प्रतिवर्ष 13 श्रावण को सरपारा मेला परिसर जो जहाँ होता है, देवी देवता जहाँ उत्पन्न हुए, उस परिसर में प्रतिवर्ष 13 श्रावण को श्रावण जांच लगती है। यह जांच, इसके पीछे का बड़ा एक रोचक पहलू जो है, तुम्हारे जो फाल लोग हैं भेड़ बकरी चराने वाले, वो प्रतिवर्ष जो है 12 श्रावण को ढूंढकू कंडा और चक्रांडा जो कंडा है वहाँ से लोसर की पत्तियाँ लाते हैं और उसकी मालाएं पिरो करके वहीं से लाते हैं और 13 श्रावण को लामन गाते गाते मेला परिसर में पहुँचते हैं और जितने भी लोग वहाँ नाटी में नाच रहे होते हैं सभी के गले में उन लोसर की मालाएं उनको पहनाते हैं और पूरे दिन भर जो है नाटी लगती है। तो उसी दिन से यह जो मेला है, यह परंपरा 13 श्रावण को हम कह सकते हैं 9 नागों की उत्पत्ति जन्मोत्सव के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष 13 श्रावण को मनाया जाता है। नमस्कार।